हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, इंडियन फॉस्फेट लिमिटेड का जी एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर अवॉइड, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 26 अगस्त को ओपन हो रहा है आज के दिन और 29 अगस्त को क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 67.36 रुपये करोड़ का जो सो बुक बिल्ड इशू आईपीओ जो कि फ्रेश इशू किया जा रहा है 68.04 लाख शेयर्स का। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 30 अगस्त का और लिस्टिंग डेट रखा गया 3 सितंबर का। एनएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। 94 to 99 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड और 1200 शेयर्स की लॉट साइज है। बी लाइन कैपिटल एडवाइजर्स, लीड मैनेजर, रिस्पेक्ट सिक्योरिटीज, मार्केट मेकर, बिग शेयर सर्विसेज रजिस्ट्रार है। प्रोमोटर होल्डिंग की, यहाँ प्रोमोटर की बात करें, मिस्टर रविंद्र सिंह, मिसेस ममता अरोड़ा और मिस्टर सुशील अरोड़ा इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 100% का है। ऑफर दिया गया QIB को 50%, HNI को 15%, रिटेल को 35% का ऑफर दी गई है। एंकर इन्वेस्टर से 18.9 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। और अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो 1998 में इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि लीनियर अल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड LABSA का जो कि 90% और कॉमनली नाम दिया गया LABSA, एक एनियोनिक सर्फेक्टेंट है जो कि यूज़ होता है सभी टाइप ऑफ वॉशिंग पाउडर्स, केक्स, टॉयलेट क्लीनर्स और लिक्विड डिटर्जेंट्स, इन सभी के ऑल टाइप्स, इन सभी के फॉर्मुलेशंस में ये जो यूज़ होता है एनियोनिक सर्फेक्टेंट का जैसे यूज़ होता है LABSA, और यही चीज़ जैसे कंपनी प्रोड्यूस करती है। और सिंगल सुपर फॉस्फेट और ग्रैन्यूल सिंगल सुपर फॉस्फेट का भी जो है सो इसके अलावा इन दोनों का भी मैन्युफैक्चर करता है, जो कि ज़्यादातर यूज़ होता है ये जो है सो मतलब मैन्युफैक्चर और सप्लाई की जाती है पाउडर एंड ग्रैन्यूल फॉर्म में, जो कि फर्टिलाइजर कंट्रोल रेगुलेशंस ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कहता है और फोर्टिफाइड है जिंक और बोरोन के साथ। और कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ये गिरवा डिस्ट्रिक्ट उदयपुर राजस्थान में, जो कि क्लोज है, 2 रॉ मटेरियल्स के साथ क्लोज है, सामने है। और जो कि फर्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड 98% और रॉक फॉस्फेट जो कि यूज होता है प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग में। और कंपनी जो अदर इंपोर्ट रॉ मटेरियल जो कि लीनियर अल्काइल बेंजीन जो है ये सोर्स की जाती है IOCL वडोदरा निर्मा लिमिटेड के द्वारा, जो कि वडोदरा में है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज पटल गंगा के से जो है सो ये सोर्स किया जाता है लीनियर अल्काइल बेंजीन का। और जो कि गाइस यहाँ पे इसके अलावा जो है अगर देखा तो इसका प्रेजेंस सिर्फ अलग अलग मेजर स्टेट्स में, जैसे पंजाब, बिहार, जो गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड जैसे अलग अलग मेजर स्टेट्स में इसका प्रेजेंस है। 31 मार्च के अकॉर्डिंग 105 एम्प्लॉयज टोटल कंपनी में काम कर रहे थे। फिनेंशियल की बात करेंगे तो 21 में 415 करोड़ का रेवेन्यू, प्रॉफिट है 5 करोड़ का। 22 में 558.3 करोड़ का रेवेन्यू और 16 करोड़ का प्रॉफिट है। 23 में 770.9 करोड़ का रेवेन्यू और 16.5 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 717.5 करोड़ का रेवेन्यू और प्रॉफिट है 12 करोड़ का। तो आज कंपनी का फिनेंशियल अगर देखा जाए तो 22 तो कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ किया, लेकिन 23 में कंपनी का टॉप लाइन तो इंक्रीज किया लेकिन बॉटम लाइन में एवरेज था। लेकिन 24 में वापस से टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में बहुत बड़ी फॉल देखने को मिला। टॉप लाइन 7% का डिक्रीज का, रेवेन्यू में प्रॉफिट में 27% का डाउनफॉल देखने को मिला है। मतलब कंपनी के जो फिनेंशियल है गाइस, ठीक कोई खास फिनेंशियल देखने को मिला, ठीक ठाक ओके ओके फिनेंशियल देखने को मिला है। लेकिन इस बार अगर देखें तो केमिकल सेक्टर से रिलेटेड जितने भी बिग कंपनीज है, चाहे मेजर कंपनीज हो या मेगा कंपनीज हो या फिर स्मॉल कंपनीज हो, सभी में इस बार का जो है फिनेंशियल में जो परफॉर्मेंस है थोड़ा वीक डाउनफॉल देखने को मिला। तो इस कंपनी में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला है। और अगर हम इसके कुछ रिस्की पॉइंट की बात करें तो प्राइसेस जो है रॉ मटेरियल्स के जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, रॉक फॉस्फेट और LAB ये हाईली वोलाटाइल होता है। फर्टिलाइजर और केमिकल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा हैवीली रेगुलेटेड होता है। और कंपनी जो है कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऑपरेट कर रहा है, जो कि न्यूमरस एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स है सर्फेक्टेंट एंड फर्टिलाइजर सेक्टर के साथ इन दोनों में। और सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू कंपनी का जो है सिर्फ SSP और GSSP फर्टिलाइजर्स के सेल्स से जनरेट करती है। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है की रॉ मटेरियल सप्लाईज पर, और मल्टीपल स्टेट्स में ऑपरेट होने के कारण गाइस बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। और अगर कोई डिसरप्शन होता है लॉजिस्टिकल चैलेंजेस में तो इसके कारण ऑपरेशन को अफेक्ट कर सकता है।
कंपनी का जो प्रेजेंस है बहुत सारे स्टेट्स में है, और इसलिए किसी भी रीजन्स में जैसे राजस्थान और गुजरात में अगर कोई भी डाउनटाउन होता है तो कंपनी को ओवरऑल रेवेन्यू को डिस्प्रोपोर्शनेटली जो है सो इम्पैक्ट कर सकती है। तो ये कुछ रिस्की पॉइंट भी। और अगर हम जीएमपी की बात करें तो 90 रुपीज़ का जीएमपी चल रहा है, 91% का, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रहा है। मतलब कंपनी जो लिस्टिंग दे रही है बहुत स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग दे रही है। अभी कंपनी एक और नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सेटअप करना चाह रही है सिपकॉट इंडस्ट्रियल पार्क फेज़ 1 में, और ये जो किया जाएगा ये भी तमिलनाडु में किया जाएगा इसका सेटअप। और इसके लिए कंपनी फिनांस करना चाहती है, जिसमें कंपनी सल्फ्यूरिक एसिड LABS 90% मैग्नीशियम सल्फेट का मैन्युफैक्चरिंग करेगी, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग चाहती है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए IPO लाया गया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी जो फर्टिलाइजर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की और मार्केटिंग की तरह बिजनेस जो है स्टार्ट किया था, और अब कंपनी केमिकल बिजनेस में भी जो है डाइवर्सिफाई किया गया है, जो कि LABSA का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। और इसलिए गाइस HUL के द्वारा जो है ये प्रेफर्ड पार्टनर है कंपनी, मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के द्वारा एक प्रेफर्ड पार्टनर, जो कि की इंग्रेडिएंट LABSA सप्लायर के लिए मेजर प्रोडक्ट्स जो कि जैसे डिटर्जेंट्स, टॉयलेटरीज, सोप्स एक्सेट्रा, और एसोसिएटेड है हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ 2009 से अब तक एसोसिएशन एस्टैब्लिश किया है। और बॉन्ड भी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रही है कंपनी को नए केमिकल प्लांट में भी के साथ जो सो एम्बार्क करने में, जो कि 100% सप्लाई पॉइंट होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए। और इसलिए गाइस एक वाइट प्रॉस्पेक्ट क्रिएट करा है, क्योंकि HUL के साथ इसका नाम जुड़ा हुआ है। और इसलिए अगर देखा जाए तो प्राइस बैंड जो रखा है फुल्ली प्राइस रखा गया है, इसलिए आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। बस इस बार का थोड़ा सा प्रॉफिट रेवेन्यू में डाउनफॉल देखने को मिला है, अदरवाइज कंपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है कंपनी का। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।